सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसके शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। शिव भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सुविधा दी जाती रही है। 2017 से योगी के सत्ता संभालने के बाद कांवड़ियों को लेकर सरकार ने कई अहम कदम उठाए। योगी सरकार में ही देखा गया कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा तक हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कांवड़ियों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती थी, और ये बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं कि पहले की सरकारें ही कांवड़ यात्रा रोकती थी। अब कांवड़ यात्री जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके साथ ये बताना चाहते हैं कि सूबे में अब किसी भी तरह की दिक्कत किसी भी शिव भक्त को नहीं होती और कोई भी कांवड़ यात्रा में रुकावट नहीं डाल सकता। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। ये चेतावनी उन लोगों के लिए जो कांवड़ यात्रा में परेशानी उत्पन्न करने की सोच रहे हों। हालांकि सीएम का ये बयान पुराना है, लेकिन कांवड़ यात्रा का विरोध करने वालों को सीएम की ये चेतावनी हमेशा याद रखनी चाहिए। हमने तो कहा भाई सबका साथ सबका विकास का, न जाति को देखा, न चेहरे को देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, विकास सबका। लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कांवड़ यात्रा आपकी हो रही ना, पहली सरकारें रोक लगा देती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान अपने आप में ही सरकार की सारी मंशा को दर्शा देता है और बताता है कि यह सरकार सभी के लिए एक समान सोचती है। लेकिन सीएम की यह चेतावनी भी है कि किसी भी तरीके का तुष्टीकरण नहीं करने दिया जाएगा। वहीं अगर कांवड़ यात्रा रोकी गई तो उसका हिसाब भी लिया जाएगा। हालांकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, जिस पर आतंकी साजिश होने की आशंका जताई गई है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और राज्य सरकारों को कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था करने का निर्देश भी दे दिया है। फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई तरह की चेतावनी सभी को दे दी है और सुरक्षित यात्रा करने के निर्देश भी दिए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे। और उसमें केवल अगर कांवड़ यात्री हैं तो कांवड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कांवड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई। और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्यौहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी और मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर यहाँ पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें
कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रत्येक सोमवार के साथ साथ जिस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होगा उस दिन सभी देवालयों में भी भीड़ भाड़ होगी। 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है। 2 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए, सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान तृतीय सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चतुर्थ सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का आयोजन भी इस दौरान है और श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त को पड़ेगी। ये नागपंचमी, रक्षाबंधन और जो 2 सोमवार भी इस दौरान पड़ेंगे। इस दृष्टि से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर कहीं पर थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं, उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का